हम यहाँ पे एक डिव टैग दे देंगे। ओके, और अब हम इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। इसके अंदर स्टाइल करते हैं सबसे पहले, स्टाइल। ओके, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई भी, उसको ब्लैक कर देते हैं। उनके बॉडी का जो कलर होता है वो डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, तो हमने बॉक्स को ब्लैक कर दिया। और इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट जो है वो हम 300 पिक्सल तक कर देते हैं। विड्थ जो है वो हम कर देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, और हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे ये हमारा एक बॉक्स बन चुका है। और अब क्या इशू है, हमने ये एक तो लेफ़्ट साइड पे भी नहीं आ रहा और टॉप पे भी नहीं ऊपर जा रहा है। उसकी क्या रीज़न है, हमने बॉडी को जो डिफ़ॉल्ट है वो मार्जिन पैडिंग लगा होता है। और यहाँ पे हम जाएंगे, हम बॉडी को स्टाइल देंगे। हमने बोलना है जो आप मार्जिन दे रहे हो हमें नहीं, मतलब हमें आप नीचे कर रहे हो तो हमें आप नीचे नहीं करो, हमें बिल्कुल फिक्स रहने दो स्क्रीन के साथ। और पैडिंग को भी हम 0% या 0 पिक्सल दे दें। 0 पिक्सल यानी फैलाना भी नहीं है। ठीक है, 0 पिक्सल भी लिख सकते हो, 0% भी लिख सकते हो। अब जाएंगे हम स्क्रीन पे, बिल्कुल वो अटैच हो चुका है। अब क्या इस बॉक्स की ब्लैक बॉक्स के साथ मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करूँगा इस बॉक्स को मार्जिन। मार्जिन एक तो सिंपल मार्जिन में देता हूँ। सिंपल मार्जिन में क्या क्या हम दे सकते हैं, सब सिंपल मार्जिन में सबसे हम टॉप मार्जिन, सबसे पहले होता है टॉप मार्जिन, यानी टॉप जो है वो आपने कितने पिक्सल देना है। मैं कहता हूँ टॉप 20 पिक्सल कर दें। ठीक है, और उसके बाद ये अब जब पूरे लिखोगे तो फिर टॉप टॉप 20 पिक्सल होगा। अगर सिंपल लिखोगे ना ये, तो ये टॉप वाली और ये बॉटम वाली साइड पे आ रहा होगा और राइट साइड पे आ रहा होगा। अब मैं इसको दोबारा कर भी देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से भी नीचे आ गया और लेफ्ट से भी राइट की तरफ जा रहा है, यानी बॉटम और राइट साइड पे चला जाएगा। अगर आप सिंपल मार्जिन लिख के एक ही पिक्सल उसके अंदर लिखोगे एक ही वैल्यू पिक्सल की। अब इसमें 4 वैल्यूज भी लिख सकते हैं ना। पहले टॉप है, उसके बाद हम कर देते हैं टॉप के बाद राइट आता है, बिल्कुल क्लॉक वाइज आपने देखना है। जैसे क्लॉक में 12 और 12 होता है, 3, 6 और 9 होता है। इसी तरीके से ये पहले टॉप देखना है, फिर राइट देखना है। राइट साइड पे भी हम राइट साइड पे तो मैंने नहीं करना, राइट साइड पे तो 0 पिक्सल कर देना है, क्योंकि उसको राइट की तरफ जाने देना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं करना। जब मैं टॉप पे दे रहा हूँ मतलब वो बॉटम वाली साइड पे आ रहा है। ठीक है, टॉप 20 पिक्सल यानी 20 पिक्सल जो टॉप के वो आप स्किप कर दो, उससे नीचे आ जाओ। अब राइट के 0 पिक्सल स्किप करो, यानी राइट साइड पे तो आने आने दे रहा हूँ मैं, यानी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि राइट को मैं बोलूँ आप इतने पिक्सल छोड़ दो। उसके बाद मैं कर देता हूँ जो बॉटम है वो भी 0 पिक्सल कर देता हूँ, यानी बॉटम से मैं जब टॉप से नीचे लेके आ रहा हूँ तो फिर मुझे बॉटम से ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसी वजह से फिर आप टॉप की से बॉटम की तरफ ही ना लाओ, अगर आप बॉटम से नीचे ऊपर टॉप की तरफ जाना चाह रहे हो। 0 पिक्सल 0 पिक्सल यानी 20 पिक्सल टॉप, उसके बाद जो है राइट वो भी 0 पिक्सल, उसके बाद बॉटम भी 0 पिक्सल। फिर मैं लेफ़्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट करना, यहाँ पे मैं ऊपर टॉप में कर देता हूँ स्क्रीन के तकरीबन हम सेंटर में आ जाते हैं, 400 पिक्सल तक कर देता हूँ। और जो लेफ़्ट है 400 पिक्सल टॉप, और मैंने राइट भी नहीं करना, बॉटम भी नहीं करना, और लेफ़्ट इसमें हम कर देते हैं लेफ़्ट 200 पिक्सल तक कर देते हैं। अब हम जाएंगे और देखेंगे हमारा इस वक्त बॉक्स कहाँ पे पहुँच चुका है, और ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे पहुँच चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं, ये हम तकरीबन 400 कर देते हैं, और जिसको 400 किया है वो हम 300 तक कर देते हैं। अब ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसको 400 को और बढ़ा देंगे, ये और भी सेंटर में आ जाएगा, यानी बिल्कुल परफेक्ट सा बन जाएगा। ओके, और इसके बाद ही बस ये हमारा मार्जिन है। ठीक है, हमने मार्जिन दे दिया। अब मैं इसके साथ पैडिंग करने जा रहा हूँ, यानी फैलाना कितना है, पैड कैसे कितना करना है मुझे। पैडिंग करने जा रहा हूँ, पैडिंग लिखेंगे सिंपल हम पैडिंग, पैडिंग लिखेंगे। पैडिंग का भी यही कंसेप्ट है, टॉप से आपने कितनी पैडिंग देनी है। मैंने बोला कि टॉप से आप 100 पिक्सल कर दो, और राइट से आप 0 पिक्सल लिखो। फिर मैं बॉटम से भी नहीं फैलाना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैं राइट और बॉटम से भी फैलाना चाह रहा हूँ, तो वो हम कर देते हैं बॉटम, और उसके बाद हम करते हैं इसको भी 0 पिक्सल कर देते हैं। अब उसने टॉप और बॉटम की तरफ से फैला दिया है। ठीक है, इसकी हाइट मैंने इतनी नहीं की थी, 300 पिक्सल हाइट इसकी, 300 पिक्सल नहीं, इस वक्त इसकी हाइट 400 पिक्सल तक चली जा चुकी है। उसकी वजह ये है कि मैंने हर एक के ऊपर 100 पिक्सल बढ़ा दिया, बल्कि 500 पिक्सल जा चुकी है। अब मैं ये जो आखिरी वाला था, जो मैंने पहले बताया कि ये अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो हम 9 वाली साइड पे जाएंगे और वो लेफ़्ट वाला बनता है, तो लेफ़्ट की तरफ से भी मैं 100 पिक्सल बढ़ा देता हूँ। तो ये लेफ़्ट से 100 पिक्सल बढ़ा देता हूँ, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ वो 100 पिक्सल बढ़ जाएगा। और उसके बाद जब मैं राइट के पास जाऊँगा तो राइट क्या करेगा, राइट 100 पिक्सल कर देगा लेफ़्ट वाली साइड पर, यानी जो क्रिएट किया है वो लेफ़्ट वाली साइड पर क्रिएट हो जाएगा। अब हम जाके चेक करते हैं। ओके, हम इसको स्किप करते हैं,
ये हम ख़त्म करते हैं और इसको 0 पिक्सल कर देते हैं। ओके, और इस तरीके से हमें ये नज़र आएगा। और अब क्या करना है, अब पैडिंग का ये रूल होता है कि वो फैलाता कितना है, उसको फैलाना कितना है। फिर इसके अलावा और भी सिंपल सा ये तरीका है कि आप पैडिंग या मार्जिन जो है वो लेफ़्ट भी दे सकते हो। यानी पैडिंग मैं सिर्फ लेफ़्ट देना चाह रहा हूँ, लेफ़्ट से कितने 100 पिक्सल देना चाह रहा हूँ, 300 पिक्सल। ओके, अब लेफ़्ट से 300 पिक्सल राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और मैं अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ आना चाह रहा हूँ तो मैं राइट को दूंगा, राइट और HHT। ओके, राइट को 300 पिक्सल दे दूँगा। अब वो ये वाली चीज़ छोड़ देगा, अब इसने राइट को 300 पिक्सल दे दिया। ओके, और अब हम सिंपल सी पैडिंग लिख देते हैं और पैडिंग से फैला देगा। ओके, सिंपल पैडिंग लिखी तो उसने बॉटम और राइट साइड से फैला दिया है। बस ये फ़र्क होता है पैडिंग और मार्जिन का। मार्जिन एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आता है, पैडिंग जो है वो फैलाने का काम करता है।